आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। साहिबगंज बंदरगाह पर लगा ग्रहण हजारों युवकों के रोजगार के अवसर केंद्र राज्य में ठनाठनी के कारण खटाई में। साहिबगंज जिला समेत संपूर्ण झारखंड के विकास को लेकर साहिबगंज में बना मल्टी मॉडल टर्मिनल यानी बंदरगाह में शुरू होते ही ग्रहण लग गया है। करीब 300 करोड़ की लागत से बने इस बंदरगाह से इलाके भर का कोयला, पत्थर एवं अन्य सामानों की ढलाई कम से कम लागत में होना तय था और इसके लिए संथाल परगना आयुक्त के द्वारा 4 अलग अलग कंपनी को मालवाहक जहाज चलाने की अनुमति भी दी गई। यह 4 कंपनी भारशल शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कैम्ब्रिज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अदानी लॉजिस्टिक लिमिटेड अहमदाबाद तथा जय बजरंग बली स्टोन वर्क साहिबगंज है। बताया जाता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की देखरेख में 4-5 दिनों तक इन कंपनियों के द्वारा मालवाहक जहाज चलाए भी गए। इस बीच झारखंड राज्य के परिवहन सचिव के आदेश पर राजस्व हानि का हवाला देते हुए उपायुक्त साहिबगंज के द्वारा इन मालवाहक जहाज का परिचालन रोक दिया गया। IWAI के अधिकारियों का मानना है कि बंदरगाह से सभी तरह के परिचालन की देखरेख के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत पदाधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा सीधे तौर पर ऐसे परिचालन पर रोक लगाना असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दिया है। इधर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं से चारों ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकार को पहल किया जाना चाहिए। बहरहाल साहिबगंज में बने बंदरगाह के विषय में कहा जा सकता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखना है कि इतना जल्द बंदरगाह से जहाजों का परिचालन शुरू किया जाता है। साहिबगंज से आरपी भारत के लिए शिवशंकर निराला की रिपोर्ट। अवसर की दिशा में रोकने के लिए इस प्रकार से किसने षड्यंत्र किया है, क्यों हुआ है और इस बंदरगाह को किस प्रकार से रोकने की दिशा में प्रयास हुआ है। यहाँ से कोयला, यहाँ से अनेक प्रकार के जो बंदरगाह प्रारंभ होने के माध्यम से अनेक प्रकार की चीज़ें खड़ी होगी, तो निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार को बड़े मन से विचार करना चाहिए और बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी षड्यंत्र का हिस्सा बने सीधे सीधे इस विषय पर पहल करना चाहिए ताकि अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, नए नए कंपनी आए, यहाँ अधिकाधिक लोगों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। इस दिशा में सरकार को, राज्य सरकार को भी कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इसमें कोर्ट का तो जो है वो कोर्ट से जब होगा तो उसका अलग है, क्योंकि जो राजस्व परिषद में अपील दायर करेंगे तो वो कमिश्नर को सर के यहाँ से जो ऑर्डर है न्यायालय से, उसके उस न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध हम लोग जो है एक अपील दायर करने वाले हैं। और ये IWAI चूँकि जो राजस्व हित का मामला है, क्योंकि इसी पर हमारा भी घाट चलता है जो साहिबगंज में है, तो जो परिवहन विभाग से जो निर्देश आए कि तत्काल स्थगित किया जाए, तो तत्काल स्थगित किया जाए। ये कोई परमानेंट तरह का चीज़ नहीं है। इस पर वार्ता होगी तो फिर जो भी आगे निर्णय आएगा उसका निकाला। अरे भाई हानि क्या है, जो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट ही हम लोग का जो बना हुआ है उसका मकसद क्या हुआ? हम तो कल हो कोई जहाज ही लेके नहीं आएगा ना कि भाई आपको बंद करते हैं, कहीं चलाते हैं, कहीं बंद करते हैं। कॉस्ट लगा हुआ है ना इसमें, यही जहाज में कॉस्ट लगा है। कोई भी बिजनेसमैन आता है तो फायदा के लिए आएगा ना। अब आज 2 दिन चलाएगा, कहीं बंद करिए, कलकत्ता से जहाज सब आया हुआ है, कौन मालिक देगा चलाने के लिए? भाड़ा लेता है ना वो, है कि नहीं? तो कौन चलाएगा? नुकसान तो है, तो सबको जनरल बिजनेसमैन को नुकसान है, गवर्नमेंट को नहीं चलेगा तो क्या फ़ायदा है? मैं एक ट्रक ओनर हूँ। वो जो बीवी गिरी जहाज है वो जो है कार्गो वेसल के लिए अलाउड है और वो रोरो में चल रही है, जो कि जहाज भी अनफिट बताया गया है, जिसके तरफ वो जो चिट्ठी आई है डीसी जो अनफिट है, वो डीसी को भी मैंने मेल किया है उसी के साथ अटैच करके। इस पहले भी घटना हो चुकी है, गाड़ी वगैरह जहाज से गिरने की घटना पहले से भी घट चुकी है। इसलिए डीसी साहब से अनुरोध है और सबसे कि जो भी है अनफिट जहाज है उनका परिचालन बंद करें और सेफ्टी जहाज चलाने के लिए कुछ से कुछ ध्यान दिया जाए इस पर। करीब 300 करोड़ की लागत से बना साहिबगंज का बंदरगाह शुरू होते ही बंद हो गया है। जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ की 4 कंपनियों को
जहाज चलाने के लिए और मालवाहक जहाज चलाने के लिए आदेश निर्गत किया गया था और बाद में कि राज्य सरकार द्वारा इस आदेश में रोक लगा दी गई है। बताया जाता है कि राजस्व का हवाला देकर ये मालवाहक जहाज़ों का आवागमन को राज्य सरकार द्वारा रोक दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि साहिबगंज का बंदरगाह में एक बार फिर से ग्रहण लग चुका है। शिवशंकर निराला, आरपी भारत, साहिबगंज।